why a human being is objected to cosmic illusion. ये प्रश्न ठीक है कि माया क्यों, मनुष्य पे माया क्यों आती है। उसमें यह है कि मनुष्य की जो उत्क्रांति है वो धीरे धीरे हुई, इवोल्यूशन धीरे धीरे होकर मनुष्य की स्थिति में है। अब मनुष्य की स्थिति आने पर उसे एकदम से स्वतंत्रता दे दी गई कि अब तुम खोजो। अब वो उसमें गलती करता है, कभी ठीक चलता है, कभी जैसे समझ लीजिए मोटर आप चला रहे हैं तो पहले आप कभी ब्रेक चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बड़े ज़ोरों में गाड़ी चलती थी, फिर वो बैलेंस करते हैं। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि इल्यूजन हो, नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। मनुष्य इतना हठी है कि उससे अगर कहा जाए यही एक रास्ता चलो इससे, कभी नहीं जाएगा। इससे जाने को कह रहे मैं उसी से जाऊंगा। बड़ा हठी जीव है मनुष्य, इसलिए उसको इल्यूजन की जरूरत है। पशु तो पाश में है परमात्मा के, लेकिन मनुष्य इल्यूजन के बगैर समझ नहीं सकता, वो आगे जाएगा ही नहीं। हठी जीव है और ऊपर से उसको स्वतंत्रता है, चाहे तो वो नरक में जाए और चाहे तो वो स्वर्ग में जाए। अब कहो कि यही रास्ता स्वर्ग का है तो कह नहीं, मैं तो नरक के रास्ते जाऊंगा। जाओ भाई, अब करे क्या, जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। स्पेल ऑफ इग्नोरेंस जो कहते हैं वो यही। हाँ हाँ, इन्होंने पूछा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सहयोग से ठीक होता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि मैंने प्राणायाम किया है और ये वो किया हुआ है, प्रक्रियाज करी हैं और मेडिटेशन भी करता हूँ। मेडिटेशन आप कर नहीं सकते, मेडिटेशन में होना पड़ता है। कोई कहे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो वो भुलावे में है। जब मनुष्य मेडिटेशन में होता है तो वो निर्विचार समाधि में रहता है, विचार नहीं आते और वो पूरी तरह से जागरूक होता है, अवेयर। इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कंप्लीट, ये स्थिति आ जाती। दूसरे रहे प्राणायाम। प्राणायाम से सिर्फ ईगो बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, कि प्राणायाम भी शारीरिक एक चीज़ है। ये सब करने से अगर परमात्मा मिल जाए तो जिस आदमी को दमे की बीमारी है वो तो पहले पहुंच जाएगा, वो तो सुबह शाम प्राणायाम ही करते रहता है। प्राणायाम हम भी कराते हैं, लेकिन सब चीज़ का बड़ा साइंस है। गर कुंडलिनी चढ़ करके और सेंटर हार्ट पे रुक जाए तो फिर थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ता है और उसकी विधि है। अगर किसी शारीरिक दोष की वजह से, वो भी अगर समझ लीजिए कि कोई आपकी रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई है, उस चक्र पे तब करना होगा। ऐसे तो नहीं कि एक दवा की पेटी में से सारे ही आप दवाइयाँ खाते रहो। अरे भाई, आपको बीमारी क्या वो तो पहले जान लो, और वो सिर्फ आप तभी जानिएगा जब कुंडली नहीं चढ़ेगी, नहीं तो आप कैसे जानिएगा कि आपका चक्र कौन सा खराब है। डॉक्टरों के इलाज तो ऐसे चलते हैं जिसको सिम्टोमेटिक है, कि माने
आपको अगर एक पेड़ की अगर बीमारी हो गई तो आप पेड़ के पत्ते को अगर लगाए मलहम तो क्या वो ठीक हो जाएगा पेड़? उसके तो मूल में उतरना पड़ेगा, और सहयोग जो है मूल में उतरता है, मूल में उतरता है। सो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप साधक हैं इसलिए करते रहें, इसको सब छोड़ छाड़ दीजिए। अभी पहले सहयोग में कुंडलिनी का जागरण कर लीजिए, इससे आप अपने शरीर को असंतुलन में ले आते हैं। अब आजकल एक बीमारी निकल पड़ी है कि सब लोग बिल्कुल जो हड्डी मार्का हो जाए। अरे भाई काय को? कोई ज़रूरत नहीं हड्डी मार्का होने की, बहुत बुरे लक्षण हैं और उससे नानाविध बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। ये मैं मानती हूँ कि शरीर को सबल रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, इनएक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें। पर एकदम सब लोग हड्डी मार्का हो जाएं, उसकी क्या ज़रूरत है? मेरी समझ नहीं आता। कोई सी भी एक चीज़ शुरू हो जाती है तो लोग उसको करने लग जाते हैं। बहरहाल हम लोग इतने गुलाम नहीं हैं जितने परदेसी लोग हैं। वहाँ तो निकला कि समझ लो इधर के बाल झाड़ दो, इधर के बाल झाड़ दो, बीच के रखो, तो सारी दुनिया में वैसे घूमते हैं लोग। अरे उनसे पूछा ये काय को करते हो? एक एक उसका 50-50 पाउंड दे के इधर के बाल काट देंगे, इधर के बाल बीच में बाल रखेंगे, और वो भी लाल रंग के। तो कहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग? अभी इनका जवाब क्या, व्हाट्स रॉन्ग? पर काय को ये रंग लगाते हो जिससे कि आपकी आँख अंधी हो जाती है। फिर कोई फैशन चला कि बिल्कुल टाइट पैंट पहने के, इतनी टाइट कि आप उतार ही नहीं सकते 8-8 दिन, पता नहीं नहाते भी उसी के साथ, इतनी टाइट। उससे वेरिकोज वेन्स हो गए। तो आप चला कि लूज पैंट पहनो, तो इतनी लूज कि आप गिर ही जाएंगे उससे। तीसरा चला कि आप होली पैंट्स करो, उसमें होल्स बनाओ, तो सारे लोग होल्स वाली पैंट्स पहन के ऑफिस में जाते। और इतनी ठंड उस लंदन में, वहाँ आप होल वाली पैंट पहनने की क्या ज़रूरत है? आप लोग इतने अभी गुलामी में नहीं, भगवान की कृपा से हमारे परंपरा ट्रेडिशन ऐसी है कि ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ गाए ना तो वो कहेंगे अरे भाई तुम ही करो, हम कर बस का नहीं। अभी मैं तो विलायत उधर बहुत रही हूँ, तो मैं तो मेरी समझ नहीं आता कि औरतें तो और भी सत्यानाश। कुछ फैशन शुरू हो गए अपने यहाँ। आई थी थोड़े दिनों में वो मिनी साड़ी की फैशन, वो बम्बई में आके लौट गई। औरतों ने कहा ये कौन करने चाहिए, चल जाओ तुम, हमको नहीं चाहिए। और वहाँ औरतें तो उससे भी सत्यानाश है। अभी फैशन निकली कि सिर्फ मोजे पहन करके और ऊपर कुछ पहन करके, और बड़ा भारी फैशन, वो सबको टीबी हो गया, क्या क्या हो गया, अजीब फैशन निकालते। वहाँ पे बड़ी गुलामी है इस चीज़ की, दिमाग ही नहीं लोगों के पास में। फिर निकला कि सर में तेल ही मत लगाओ, बिल्कुल तेल नहीं लगाने। चलो भाई आपको तेल नहीं लगाना है तो कम से कम नहाने से पहले लगा लो, या एक आध दिन लगा लिया करो। सबके बाल उड़ गए, कुछ रहा ही नहीं। फिर उसके बाद निकाला कि आप वैक्स करो, बालों को ऐसे ऐसे निकलना चाहिए बाल यूँ बाहर, कोई स्पेशल चीज़। वो वैक्स लगाने से उनके बाल ही साफ, यंग एज में बाल डेड हो गया। फिर यहाँ से आप लोग उनको विग्स भेज रहे हैं। अजीब बेवकूफ़ पना है। आप लोग उनको बहुत समझदार समझते हैं तो बड़ी गलत फहमी। ये बेवकूफ़ लोग कि आप उन लोगों से अगर समझें तो कहेंगे कि इनको तो कोई मैच्योरिटी नहीं। अब अमेरिकन्स हैं, इतने जैसे कोई अल्हड़ लोग नहीं होते वैसे बेवकूफ़ हैं यहाँ से वहाँ तक। अब उनकी वो जो भाई एलिजाबेथ टेलर है, उसने 8वीं शादी करने के लिए बेचारी वो खड़ी हुई, पता नहीं वो भी क्या बूढ़ा, और उसका 20 साल छोटा आदमी। लेकिन वो जो हनीमून में जा रही थी तो उसको देखने के लिए हज़ारों लोग वहाँ गए, इससे डबल। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ 10 हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे और ऊपर से पैराशूट गिरे, कुछ तो लोगों पे गिरे और कुछ गिर गए। वहाँ पे जो पेड़ थे वो पेड़ भी टूट गए। जैसे अपने यहाँ मेले नहीं लगते, ऐसा मेला लगा था। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से आपको क्या सीखना है? माँ बेवकूफ़ है।
हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, पर हम लोग बहुत जकड़ गए कर्म कांडों में, इसमें उसमें जकड़ गए। वैसे हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, न माँ का आदर, न बाप का आदर, न किसी का आदर। कोई देश है वो? तो ये सब प्राणायाम आणायाम बंद करिए, इसमें कुछ रखा नहीं। This gentleman, the one who has told me that they are saying that they are calling him mad and all that, he should come to Sahaja Yoga. You can get cured and everything will be all right. बस बहुत थोड़े प्रश्न हैं, कमाल है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज अवेकन आवर कुंडलिनी। वाह, इससे बढ़िया कुछ। यही सबसे अच्छा प्रश्न है। इससे अच्छा प्रश्न और क्या हो सकता है मेरे लिए? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा है कि अभी आपके लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि वो फला क्षेत्र के जो स्वाधिपति क्राइस्ट है, तो क्या सारी दुनिया क्राइस्ट पैदा होने के बाद ही इंसान पैदा हो? नहीं, क्राइस्ट बहुत पुरातन है। बैठिए, उस पर मैं बताती, नाराज होने की बात नहीं। बैठिए, यही है कि क्राइस्ट को नहीं मान सकते। बैठिए आप। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, आप बैठिए ना, बैठ जाइए। अरे आप कोई भी किताब पढ़ के मेरे सर पे मत हो जाइए, मेहरबानी करिए। पहले अपनी किताब पढ़िए, सुनिए। हाँ, आप सुन लीजिए आप कि इस चक्र पे क्राइस्ट है कि नहीं है। अब क्राइस्ट कौन है? अगर हम बताएं तो आप विश्वास करेंगे? आप देवी महात्म्य पढ़ा है आपने? आप ये अंग्रेजी किताब छोड़ के देवी महात्म्य पढ़िए, फिर आप जान लीजिएगा कि क्राइस्ट कौन है। अच्छा, तो मैं कब नहीं कह रही हूँ, आप क्यों बिगड़ रहे हो? बिल्कुल यहाँ आए थे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना ना ना, आप बैठिए, बैठिए। कौन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आए थे? मैं कह रही हूँ क्या? मैंने ऐसे कहा क्या? उल्टा उनको शालीवाहन मिले थे और शालीवाहन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा है, लेकिन मैं उस देश का हूँ जो मेरा देश नहीं, मेरा देश ही है। समझ गए आप? उनके बारे में जान लेना चाहिए। जो उन्होंने जर्मन ने लिखा उसे कहीं अधिक मैं आपको समझा दूंगी। ये तो उनके जन्म के बाद बताया, उनके जन्म के पहले की बात आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ अपनी भी किताबें पढ़िए। जर्मन लोग तो नंबरी गधे हैं, उनकी क्या किताब पढ़ रहे हैं आप? मुझसे पूछिए जर्मन लोगों के बारे में। अभी आए यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए। अभी इस जर्मनी को इधर कर दिया, बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सबको मार पीट रहे हैं। वहाँ जितने भी
और लोग गए हैं वहाँ, उनको मार पीट रहे। सहयोग में आने के बाद जर्मनी के लोग एकदम नरम हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जर्मन है। पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने बेवकूफ़ जैसे कुंडलिनी पे ही लिखा है जर्मन वालों ने। वो क्या समझने की बात है? उन्होंने कहा कुंडलिनी पेट में होती है, तो जर्मन ने लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए क्या? इतनी बड़ी किताब लिखी। ऊट पटांग सब लिखते रहते हैं। कोई किताब पढ़ी, लिख डाला। वो क्या सही बात है? काहे पर से? वो लोग नहीं मानते, हम ही लोग उनको मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। एक से एक ऊट पटांग वहाँ लोग हैं। मैं कहाँ कह रही हूँ कि ईसा मसीह यहाँ नहीं आए थे, ऐसी बात तो नहीं, आए तो थे, अनादिकाल से यही है, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है। सबको समझने की ज़रूरत है। किताब से नहीं समझ सकते, आप कुंडलिनी से समझ लेंगे। अब सोचिए कि जूस लोग अगर ईसा को मानने लग गए तो कोई ना कोई बात तो है। उनकी अकल कैसी आ गई? उन लोगों की जो बात है उनमें हमें एक बड़ा अंतर है, और वही बात मुझे वहाँ उनकी समझ में आती है कि वो जो भी बेवकूफ़ी भी करते हैं वो भी सीरियसली करते हैं। वो चालाकीपना नहीं है। मूर्खता करेंगे वो भी सीरियसली करेंगे। जो काम करेंगे सीरियसली करेंगे और उसको चिपक जाएगी। हमारे जैसे नहीं। अभी हमें स्वतंत्रता मिली, इतनी मेहनत की स्वतंत्रता के लिए, अब देखिए मुफ्त में मिल गई, बैठ गए आराम से। सहयोग में उतरेंगे नहीं, उतने गहरे कभी उतरेंगे ही नहीं। इंडियंस कभी उतर ही नहीं सकते। इनको देखिए, ये लोग उस ठंड में 4 बजे सवेरे उठते हैं, नहा धो करके और ध्यान करेंगे। आश्रम में ही रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अभी किसी से यहाँ हमको दिल्ली में एक आश्रम बनाया, इतना खर्च करके आश्रम बनाया, बड़े मुश्किल से 2 मियाँ बीबी को तैयार किया, उनको पैसा दिया कि जाके रहो, 4 दिन में वापस। अपना खाना चाहिए उनको, बीबी पे जम दमाने को चाहिए। आश्रम में कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। इनकी गहराई को उतर के दिखाइए। इसीलिए क्योंकि फिर जब सहयोग में आए तो एकदम गहरे चले। अब ये अंग्रेज की खोपड़ी कितनी खराब होती है आप जानते हैं ना, वो हार्ड नट्स कहती हूँ। लेकिन जब उनका नट टूटा तो सारे दौड़े, सारे लाइब्रेरी से ये ला तो वो ला, सारी स्कॉलरशिप जो थी सहयोग के चरणों में।